न्यूजीलैंड फ्यूचर ऑफ वर्क केओ अपना रहा है। यह देश अपने अनोखे तरीके से काम करने के नए अवसरों को अपना रहा है और यह बदलाव न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि दुनिया भर के पेशेवरों के लिए भी है। यह आइलैंड नेशन जो अपने ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स और वाइब्रेंट कल्चर के लिए फेमस है, अब एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहरें हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रही हैं। अब डिजिटल नोमैड्स का स्वागत खुले दिल से कर रहा है। डिजिटल नोमैड्स जो दुनिया के किसी भी कोने से काम कर सकते हैं, अब न्यूजीलैंड की मेहमान नवाजी का आनंद ले सकते हैं। जनवरी 27, 2025 SC न्यूजीलैंड की अपडेट विजिटर वीजा रूल्स रिमोट वर्कर्स के 90 डेज तक कंट्री में रहने और काम करने की परमिशन देते हैं। ये नए नियम उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो अपने काम और यात्रा को एक साथ जोड़ना चाहते हैं। यह एक्साइटिंग डेवलपमेंट न्यूजीलैंड को उन लोगों के लिए एक प्राइम डेस्टिनेशन बनाता है जो लोकेशन इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल अपना रहे हैं। यहाँ की कैफे, कोवर्किंग स्पेस और आउटडोर एक्टिविटीज रिमोट वर्कर्स के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करते हैं। रिमोट वर्क की तरफ शिफ्ट एक ग्लोबल ट्रेंड है और न्यूजीलैंड इस चेंज में सबसे आगे है। यह देश अपने अनुकूल माहौल और आधुनिक सुविधाओं के साथ रिमोट वर्कर्स के लिए एक आदर्श स्थान बन गया है। अपने वीसा रेगुलेशंस की ओर अडेप्ट करके कंट्री स्किल्ड प्रोफेशनल्स की ओर अट्रैक्ट करना और अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट करना चाहता है। यह कदम न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी प्रोत्साहित करेगा। न्यू रूल्स डिजिटल नोमैड्स को न्यूजीलैंड की खूबसूरती एक्सपीरियंस करने का और अपने करियर्स को आगे बढ़ने का फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी देते हैं। यहाँ की पहाड़ियाँ, समुद्र तट और जंगलें न केवल देखने में सुंदर हैं बल्कि काम करने के लिए भी प्रेरणादायक हैं। यह बदलाव न्यूजीलैंड को एक ग्लोबल हब फॉर रिमोट वर्क बना रहा है। न्यू वीसा रूल्स से मेनली अन फॉरेन नेशनल्स को फायदा होगा जो न्यूजीलैंड के बाहर कंपनीज या क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। ये नए रेगुलेशंस उन लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो अपने घर से दूर रहकर भी अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को पूरा करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि डिजिटल नोमैड्स अपने करंट एम्प्लॉयर्स के लिए काम करते रहने या अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को सर्व कर सकते हैं और साथ ही साथ न्यूजीलैंड में अपना टाइम एंजॉय कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करता है जो काम और लीजर को एक साथ मैनेज करना चाहते हैं। अपडेटेड रेगुलेशंस रिमोट वर्क के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं बिना किसी के वीसा स्टेटस को खतरे में डाले। यह फ्रेमवर्क उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है जो अपने वीसा स्टेटस को लेकर चिंतित रहते हैं और अपने काम को स्मूथली कंटिन्यू करना चाहते हैं। हावेवर, ये बात ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है कि न्यू रूल्स न्यूजीलैंड बेस्ड एम्प्लॉयर्स के लिए काम करने या लोकल क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने की परमिशन नहीं देते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन उन लोगों के लिए है जो लोकल जॉब मार्केट में एंटर करना चाहते हैं ताकि लोकल वर्कफोर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। इस रिस्ट्रिक्शन का एम लोकल जॉब मार्केट को प्रोटेक्ट करना और ये इंश्योर करना है कि न्यू रेगुलेशंस से मेनली टूरिज्म सेक्टर को फायदा हो। टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट मिलने से लोकल इकोनॉमी को भी फायदा होगा और नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। डिजिटल नोमैड्स को इस लिमिटेशन का ध्यान रखना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि उनकी वर्क एक्टिविटीज वीसा रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करे। ये उनके लिए ज़रूरी है ताकि उन्हें फ्यूचर में किसी भी तरह की लीगल कॉम्प्लिकेशंस का सामना न करना पड़े और वो अपने काम को बिना किसी रुकावट के कंटिन्यू कर सके। अपडेटेड विजिटर वीसा डिजिटल नोमैड्स को न्यूजीलैंड में मैक्सिमम 90 डेज तक 12 मंथ पीरियड के अंदर रिमोटली काम करने की परमिशन देता है। यह जेनरस टाइम फ्रेम कंट्री के डाइवर्स लैंडस्केप्स एक्सप्लोर करने, लोकल कल्चर में घुलने मिलने और फेमस कीवी हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस करने का काफ़ी अपॉर्चुनिटी देता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन 90 डेज में की गई किसी भी काम से जो इनकम होती है उस पर न्यूजीलैंड इनकम टैक्स नहीं लगता है। ये टैक्स एग्जेम्पशन न्यूजीलैंड को डिजिटल नोमैड्स के लिए और भी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाता है जो हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय करते हुए अपनी टैक्स लिएबिलिटीज कम करना चाहते हैं। न्यूजीलैंड विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करना एक ईजी प्रोसेस है। एप्लीकेंट्स ऑफिशियल इमिग्रेशन न्यूजीलैंड वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स देकर जिसमें प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट या क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रैवल इंश्योरेंस और अपने स्टे के लिए सफिशिएंट फंड्स शामिल हैं। इन न्यू रेगुलेशंस का एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज यह है कि एग्जिस्टिंग विजिटर वीसा होल्डर्स को ऑटोमेटिकली इन अपडेटेड रूल्स का फ़ायदा मिलेगा। अलग से वीसा के लिए अप्लाई करने या एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स से गुजारने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सीमलेस ट्रांजिशन डिजिटल नोमैड्स के लिए न्यूजीलैंड को
अपने ट्रैवल प्लान्स में ऐड करना काफ़ी कन्वीनियंट बनाता है। सेक्शन 5 टूरिज्म के लिए एक बूस्ट द इकोनॉमिक रैशनल। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का डिजिटल नोमैड्स को वेलकम करने का डिसीजन कंट्री की टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की इच्छा से स्टेम करता है। टूरिज्म न्यूजीलैंड इकोनॉमी में एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है जो एनुअली लगभग 11 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर्स जनरेट करता है और अप्रॉक्सीमेटली 200,000 जॉब्स को सपोर्ट करता है। डिजिटल नोमैड्स को अट्रैक्ट करके गवर्नमेंट विजिटर स्पेंडिंग को बढ़ाना, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे को एक्सटेंड करना और न्यूजीलैंड को रिमोट वर्क के लिए एक प्रीमियर डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करना चाहता है। डिजिटल नोमैड्स की इन्फ्लक्स से वेरियस सेक्टर्स पर पॉजिटिव रिपल इफेक्ट होने की उम्मीद है, जिसमें अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटैलिटी और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज शामिल हैं। सेक्शन 6 कंसर्न्स को एड्रेस करना, ऑपरेशनल चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म्स। न्यू वीज़ा रेगुलेशंस का वाइडली स्वागत किया गया है, लेकिन कुछ कंसर्न्स और क्रिटिसिज्म्स भी उठाए गए हैं। न्यू वीज़ा रेगुलेशंस का वाइडली स्वागत किया गया है, लेकिन कुछ कंसर्न्स और क्रिटिसिज्म्स भी उठाए गए हैं। ये रेगुलेशंस जो ट्रैवल को सिंप्लीफाई करते हैं, ट्रैवलर्स के लिए एक पॉजिटिव स्टेप हैं, पर कुछ लोगों को लगता है कि इसे कुछ चैलेंजेस भी सामने आ सकते हैं। एक कंसर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज पर पोटेंशियल स्ट्रेन से रिलेटेड है, स्पेशली पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में। न्यूजीलैंड के ही कुछ शहरों में ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर है और ये नए रेगुलेशंस इस प्रेशर को और बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट इन कंसर्न्स को एक्नॉलेज करता है और विजिटर्स की इन्फ्लक्स को सस्टेनेबली मैनेज करने के लिए स्ट्रैटेजीज पर एक्टिवली काम कर रहा है। ये स्ट्रैटेजीज इंक्लूड करती हैं बेटर प्लानिंग, रिसोर्स एलोकेशन और सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करना। एक और क्रिटिसिज्म न्यू रूल्स की एक्सप्लॉयटेशन की पॉसिबिलिटी की अराउंड सेंटर करता है। कुछ लोगों को डर है कि ये रूल्स लूपहोल्स क्रिएट कर सकते हैं जो अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं। इसे एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने कंप्लायंस इंश्योर करने और इंडिविजुअल्स को अनऑथराइज्ड वर्क एक्टिविटीज़ में एंगेज होने से रोकने के लिए मेजर्स इंप्लीमेंट किए हैं। ये मेजर्स इंक्लूड करते हैं स्ट्रिक्टर चेक्स, बेटर मॉनिटरिंग सिस्टम्स और क्लियर गाइडलाइंस। इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ विजिटर्स को वीज़ा कंडीशंस के ई बेयर में एजुकेट करने और रूल्स वायोलेट करने वालों के खिलाफ अप्रोप्रिएट एक्शन लेने पर फोकस करेंगे। ये एजुकेशन इनिशिएटिव्स ट्रैवलर्स को अवेयर करेंगे उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में और इंश्योर करेंगे कि सभी रूल्स फॉलो करें। सेक्शन 7 पैराडाइज के आपका गेटवे। नेविगेटिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। अन इंडिविजुअल्स के लिए जो न्यूजीलैंड में डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इमिग्रेशन न्यूजीलैंड वेबसाइट अपडेटेड वीज़ा रेगुलेशंस पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वेबसाइट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन, एप्लीकेशन प्रोसेस और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में बताता है। प्रोस्पेक्टिव डिजिटल नोमैड्स को प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन को केयरफुली रिव्यू करने और अप्लाई करने से पहले ये इंश्योर करने के लिए इनकरेज्ड किया जाता है कि वो सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए पर्सनलाइज्ड एडवाइस और असिस्टेंस के लिए इंडिविजुअल्स रजिस्टर्ड इमिग्रेशन एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं या इमिग्रेशन न्यूजीलैंड कॉन्टैक्ट सेंटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 8 ऑप्शंस के वे करना, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस फॉर डिजिटल नोमैड्स। न्यू वीज़ा रेगुलेशंस। न्यूजीलैंड को अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन कंसिडर करने वाले डिजिटल नोमैड्स के लिए कई बेनिफिट्स प्रेजेंट करते हैं। 90-day टाइम फ्रेम, टैक्स एग्जेम्पशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन प्रोसेस और स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी इस एक काफ़ी अपीलिंग ऑप्शन बनाते हैं। हावेवर, लिमिटेशंस के बारे में अवेयर होना भी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली न्यूजीलैंड बेस्ड एंटिटीज़ के लिए काम करने की रिस्ट्रिक्शन। डिजिटल नोमैड्स को अपने वर्क अरेंजमेंट्स को केयरफुली असेस करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि उनकी एक्टिविटीज़ वीज़ा कंडीशंस के साथ अलाइन करें। इन लिमिटेशंस के बावजूद न्यूजीलैंड उन लोगों के लिए एक यूनिक और रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस ऑफर करता है जो एक ब्रीथ टेकिंग सेटिंग में वर्क और ट्रैवल को कंबाइन करना चाहते हैं। सेक्शन 9 न्यूजीलैंड आपका इंतजार कर रहा है। योर रिमोट वर्क एडवेंचर बिगिंस नाउ। न्यूजीलैंड का डिजिटल नोमैड्स को एम्ब्रेस करना टूरिज्म और फ्यूचर ऑफ वर्क के प्रति एक प्रोग्रेसिव अप्रोच को सिग्नल करता है। अपडेटेड वीज़ा रेगुलेशंस इंडिविजुअल्स को न्यूजीलैंड की खूबसूरती और कल्चर एक्सपीरियंस करने का और साथ ही साथ अपने करियर्स को आगे बढ़ाने का फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं।
आपने स्टनिंग लैंडस्केप्स, वेलकमिंग पीपल और थ्राइविंग डिजिटल नोमैड कम्युनिटी के साथ न्यूजीलैंड आपके नेक्स्ट रिमोट वर्क एडवेंचर पर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।